हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो हमारी थी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, तो आज की जो मैंने बोला भी था, बताया भी होगा वीडियो के अंदर, कि हम इसमें पहले बनाएंगे कॉमन बेस के ऊपर, फिर कॉमन एमीटर एंड फिर कॉमन कलेक्टर। तीनों एक साथ भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चीज को समझने के लिए थोड़ा पेशेंस जरूरी है। एक साथ में फिर खिचड़ी पक जाती है कि कॉमन बेस में था या कॉमन कैरेक्टर में था। इसीलिए हर एजुकेशन का एक टाइम होता है। कुछ डिग्री 4 साल की होती हैं, कुछ 6 साल की, कुछ 5 साल की, और कुछ डिप्लोमे में भी ऐसे होते हैं। तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम है। अगर हम ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पे बात की थी तो उसे हमें काफी समय मिला। अब हम करेंगे बात कॉमन एम मीटर कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, कॉमन एमीटर आपको पता ही है, ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, पीएनपी एंड एनपीएन। ये जिक्र मैंने उसमें भी करा था। बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे इसमें नए जुड़े होते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं और क्या है। तो क्यों ना हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। अगर हम ट्रांजिस्टर की, मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर ट्रांजिस्टर को ध्यान से देखें तो क्या होता है, ये दो डायोड बैक टू बैक मिले हुए हैं। मैंने दिखाया भी था बना करके, अब नहीं बनाऊंगा। तो दो डायोड या फिर दो जंक्शन है, पीएनपी। अगर हम दो जंक्शन को मिला दें तो ये बन जाता है हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो या तो दो डायोड कह लो या दो पीएन जंक्शन कह लो, कैसे भी कह लो। कुल मिलाकर के इसमें सेमीकंडक्टर के तीन पार्ट होते हैं, जिसमें जो एमीटर होता है, एमीटर में क्या होता है कि जो चार्ज कैरियर हैं वो मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, अगर मैं एनपीएन की बात करूं तो चार्ज कैरियर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और पीएनपी की बात करूं तो उसमें क्या है, होल्स हैं। तो इसमें क्या है, ये मैंने ट्रांजिस्टर लिया है, ये हमने लिया है पी एन पी एन। एन पी एन का मतलब हो गया कि इसमें चार्ज कैरियर ज्यादा है। किसमें, एमीटर वाले में। देखो एमीटर वाला थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन ये मेरे से डायग्राम थोड़ा गलत बन गया है। असल में जो एमीटर होता है वो होता है नॉर्मल साइज। मैं फिर ध्यान रखना, है ना, ये गलती हो जाती है। जो एमीटर है हमारा वो होता है नॉर्मल साइज, बेस बहुत छोटा होता है, और जो कलेक्टर होता है वो सबसे बड़ा होता है। किसमें, एरिया में। देखो बेस तो बहुत छोटा होता है, ये बेस है, और ये हमारा एमीटर है, और ये हमारा कलेक्टर है। ठीक है, सॉरी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, ये मैंने क्या किया, इसको वर्टिकल बना दिया। असल में हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, ठीक है ना, इसको हम या तो वर्टिकल बनाएं या हॉरिजॉन्टल, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है हमारा एनपीएन। एक चीज मैं बता दूं, अगर आप कोई ट्रांजिस्टर लेते हैं तो ज्यादातर जो यूज होता है वो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों लोग पसंद करते हैं, इसके पीछे की मैं आपको मेन बात बता दूं। एक्चुअल में क्या होता है कि एनपीएन में जो हमारा एम मीटर और कलेक्टर है, इसमें जो करंट फ्लो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और पीएनपी में होल की वजह से। इसलिए क्या होता है, ये इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया होती है पीएनपी के मुकाबले। इसीलिए मैंने, आपने देख नोटिस किया होगा, मैंने ज्यादातर मैं एनपीएन ही ले रहा हूँ शुरू से। जब मेरा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था उसमें भी मैंने एनपीएन लिया था, इसमें भी एनपीएन है, और कॉमन कलेक्टर में भी मैं एनपीएन ही लूंगा। उससे थोड़ा थ्योरी क्लियर हो जाती है और इजी भी रहती है। ठीक है, तो इसको हम, ये मैंने वर्टिकल बनाया है, हम हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो डायग्राम है देखो हमारा, ये मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल बोलूं तो इसे आप वर्टिकली बना सकते हैं, बेस को, है ना,
इसको आप कैसा भी बनाओ, लेकिन कुल मिलाकर जो इनका नाम पड़ा हुआ है वो है कॉमन। कॉमन क्या है इसमें? एमीटर कॉमन है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एमीटर, इसको भी हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। बस इसकी ये पहचान होती है, इसमें एमीटर ग्राउंड है, ठीक है, और उसमें हमारा बेस ग्राउंड था। तो इस तरीके से ये हमारा कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस बन जाता है। एक चीज मैं और बताऊं आपको कि देखिए ये हमारी इनपुट साइज है, ये क्या है? हमारी इनपुट साइज है। हम इनपुट सिग्नल जो भी देते हैं या वोल्टेज देते हैं वो हम क्या करते हैं एमीटर और बेस के बीच में, ये जो हमने बैटरी लगाई है आप देख रहे हैं इसको, ये हमने कहाँ लगाई है? एमीटर और बेस के बीच में। इसीलिए हम इसको क्या नाम दिया हमने? ई बी एंड ई, यानी कि एमीटर और बेस के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है? एमीटर और कलेक्टर के बीच का। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एमीटर एंड कलेक्टर, ईसी। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा कलेक्टर और एमीटर के बीच में। अब इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें क्या है? कॉमन क्या चीज है? कॉमन बेसिकली एमीटर है। इनपुट में भी एमीटर आ रहा, देखिए बेस और हम एमीटर के बीच में जब हम कोई सिग्नल देंगे तो एमीटर यहाँ कॉमन है, और अगर हम आउटपुट लेंगे अगर हम तो कहाँ लेंगे? एमीटर और कलेक्टर के बीच में। तो यहाँ भी कॉमन एमीटर कॉमन है, इसीलिए इसका नाम रखते हैं हम लोग कॉमन एमीटर या कॉमन बेस। इसे हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप इधर आ जाइए, ये देखिए ये लिखा मैंने फॉरवर्ड वाइज और ये है रिवर्स वाइज। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। फॉरवर्ड वाइज का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है उसको हम पॉजिटिव देते हैं बैटरी का, और नेगेटिव चार्ज कैरियर को नेगेटिव देते हैं। ये मेरा एनपीएन है, ठीक है, ये मेरा एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर है। तो देखिए एनपीएन का मतलब क्या है? एन का मतलब नेगेटिव चार्ज, पी का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और फिर एन का मतलब नेगेटिव चार्ज, यानी कि एन पी एन। ओके, तो यहाँ देखिए बेस मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है? मेजोरिटी में है, इसलिए उसको हमने पॉजिटिव चार्ज माना है, पी माना है। तो उसको पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या दिया है? पॉजिटिव दिया है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसके साथ जोड़ दिया है। ओके, तो अब क्या हुआ? ये हमारा हो गया फॉरवर्ड वाइज। असल में अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से तो फॉरवर्ड वाइज कहलाता है। और अगर हम इसका उल्टा कर दें, चाहे वो डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो या कोई भी चीज हो, तो वो कहलाती है हमारी रिवर्स वाइज। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो इनपुट साइज होती है वो फॉरवर्ड वाइज होती है, और जो आउटपुट होता है वो रिवर्स वाइज होता है। देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पे तो ये तो आपको समझ में आ गया फॉरवर्ड वाइज। और ये रिवर्स वाइज कैसे है? ये देखिए ये जो हमारा एनपीएन है, ये मेरा जो कलेक्टर है उसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कैरियर है, और जो हमारा एमीटर है उससे भी नेगेटिव चार्ज कैरियर है। दोनों पे चार्ज कैरियर है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो कलेक्टर है उसको हमने क्या दिया है? पॉजिटिव दिया है। दूसरा वाला जो एमीटर है वो हमारा कॉमन है, तो उसको हमें क्या हो गया? नेगेटिव मिल जाता है। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है? रिवर्स बायस हो जाता है। अच्छा, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में आपको कंफ्यूज ना हो, मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको मार्किंग करने का, कनेक्शन करने का एक आसान तरीका है। आप इस तरीके से डायग्राम बनाएं जैसे मैंने बनाया है, और ध्यान से देखें बैटरी को हमने फॉरवर्ड वाइस लगाया है, कोई मुश्किल नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव लगाना है बैटरी का टर्मिनल, और नेगेटिव को नेगेटिव लगाना है, ये तो आपको कर ही लेंगे आप। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज बैटरी का ऊपर है, इधर भी देखो, इधर भी आप ऊपर लगा दो, हाँ नीचे, अपने आप कनेक्शन सारे सही बन जाएंगे। फिर बता रहा हूं मैं आपसे, इधर पॉजिटिव चार्ज जो हमारा बैटरी का टर्मिनल है वो पॉजिटिव से मिला हुआ है उसके बेस से एनपीएन के। तो इधर आप देखो ये ऊपर लगा हुआ है से जो सिंबल प्लस का, तो यहाँ भी ऊपर आप लगा दो, तो ऑटोमेटिकली जो इसके वाइसिंग है वो प्रॉपर एकदम बढ़िया हो जाएगी एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, आप चाहे आप इसमें देख लो, इसमें भी देखो ध्यान से,
ये क्या है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बीई। बीई का मतलब क्या है, बेस एंड एमीटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है हमारा, ये है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कलेक्टर और एमीटर के बीच का, ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो ये हमारा रिवर्स बाइस हो गया और ये हमारा फॉरवर्ड बाइस। दोनों डायग्राम मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आप कंपेयर करके आप कंफ्यूजन हो सके। देखिए ध्यान से देखो, इसमें हमारा ये सिंबल है जो हम अक्सर ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं, और ये भी हमारा सिंबल नहीं है, है ना। हम ज्यादातर वैसे देखा जाए तो इसे हम ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में दो डायग्राम होते हैं, ब्लॉक डायग्राम और एक वायरिंग डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा देखा जाए तो ब्लॉक डायग्राम है। इसमें हमने दिखाया है ये सेमीकंडक्टर को, जो हमने सेमीकंडक्टर के पीस लिए हैं, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, बट इसमें डायग्राम है। एनपीएन मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी दे दूं। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो बिल्कुल नया है और वो पहली बार देख रहा है ये वीडियो। ठीक है, तो इसलिए सबका काम होना चाहिए। देखिए एनपीएन में क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी है। आपको पता होगा, आई नो, बट मेरा काम है कि भाई थोड़ा सा और 2-4 मिनट फालतू लग जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, एनपीएन है। इसकी पहचान बहुत बढ़िया है। देखिए जिसका एरो, ये जो करंट डायरेक्शन है, असल में ये एरो ऐसे नहीं लगा हुआ, ये असल में करंट डायरेक्शन है। करंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करती है। तो हमारा बेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और हमारा ये क्या है एमीटर, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेचुरली एरो इधर ही लगेगा। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, वो अंदर की साइड यानी कि बेस की तरफ लगा होता है। रीजन आपको पता ही लग गया, पीएनपी, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो बेस मेरा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव से चार्ज नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगी, तो हमारा क्या होगा, अंदर की तरफ सिंबल लगेगा। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, सॉरी। ये देखिए, ये मैंने गोल घेरा खींचा, ये मैंने बना दिया, ये मेरा बेस हो गया। और अगर मैं एरो नीचे की तरफ लगा दूं तो ये बन जाएगा मेरा, ये देखिए, ये और ये दो डिस्टेंस आपस में दूर ही रहने चाहिए, नजदीक ना बने, ना तो खराब हो जाएगा। ये मेरा बेस बन गया और ये एमीटर और ये कलेक्टर। एक चीज और है, जो एमीटर है वो कौन सा होता है, जिसमें करंट की डायरेक्शन यानी कि एरो लगा होता है, ये नीचे की तरफ है, तो ये हो गया पीएनपी। इसे हम बोलेंगे पीएनपी, पीएनपी। और दूसरा सिंबल है हमारा, ये है हमारा एनपीएन का। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एमीटर इसे मानू या इसे मानू, जिसमें आप डायरेक्शन लगाएंगे वही एमीटर कहलाएगा। सपोज मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एमीटर कहलाएगा। और ये बेस और ये कलेक्टर, ये इसमें एरो ऊपर की तरफ दिया गया है। जो हमारे सर ने समझाया था, मैं वही नकल मार के आपको ही बता रहा हूं कि हम कैसे याद रखें। अब इसमें तो कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ने ऊपर बताया था एरो या नीचे बताया था। तो जो मेरे सर ने बताया था, जो हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने कैसे बताया था कि ये जो एमीटर वाला एरो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ क्या है, ये इंडिकेट करता है किसी चीज को प्रेस कर रहा है, किसी चीज को प्रेस कर रहा है। प्रेस यानी कि पी से शुरू होता है, प्रेस कर रहा है यानी कि ये पीएनपी, और उसको तो वो तो दूसरा तो एनपीएन है ही। अगर ये पीएनपी है, ये कंफर्म हो चुका है, तो ये भी कंफर्म है कि ये एनपीएन है। तो ये जो एरो नीचे की तरफ है, यानी कि ये जो हमारी ये बेस है, इसे क्या है, ढकेल रहा है, दबा रहा है, यानी उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, तो हमारा ये पीएनपी, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एनपीएन। सिर्फ आपको ये एरो याद रखना है, अगर नीचे है तो पीएनपी और दूसरा वाला एनपीएन। ओके, अब मैं आपको बता दूं इनकी जो, इनका हम यूज कहाँ करते हैं। जो मैं मेहनत कर रहा हूं कल से, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनका हम करते क्या हैं, हमारे जीवन में इनका उपयोग क्या है, हम कैसे इन्हें काम में लाते हैं। ठीक है, वो मैं बताता हूं अभी। देखो इनका काम क्या है,
इनका काम है एक तो एम्पलीफिकेशन करना, ठीक है। एम्पलीफिकेशन किस चीज का? जो वीक सिग्नल होते हैं उनको एम्पलीफिकेशन करता है, और वोल्टेज का भी और करंट का भी, ये तीनों चीज का एम्पलीफिकेशन करता है। अधिकांश इस काम के लिए हम जो ट्रांजिस्टर लेते हैं वो बीजेटी लेते हैं। बीजेटी आपने नाम सुना होगा, कोई बात नहीं, ये नहीं सुना है तो हम आप सुना देते हैं। बी जे टी ये ट्रांजिस्टर है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। ये ट्रांजिस्टर मल्टीपर्पज है, आप ये लगा लीजिए हीरो है सारे ट्रांजिस्टर का। इसको क्या करते हैं हम लोग, ये वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर देता है, एम्पलीफिकेशन, जैसे हमारी साउंड वगैरह के सिग्नल आते हैं, और ऐसे ही वोल्टेज को भी ये अप कर देता है, एम्पलीफिकेशन कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। आपने पढ़ा होगा अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हैं तो, ये काम किसका है? बेसिकली ट्रांसफार्मर का है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई और हाई वोल्टेज को लो कर सकता है, और वो भी जितना चाहो आप उतना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जितना चाहो उतना, इसकी एक अपनी लिमिट है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है और वो इलेक्ट्रिकल आइटम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में तो बहुत हाई, मतलब कई कई हजार वोल्ट तक जा सकती है, वोल्टेज बढ़ा सकते हैं आप, और डाउन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बीजेटी ट्रांजिस्टर लेते हैं ज्यादातर, बाईपोलर ट्रांजिस्टर होता है ये, है ना। इसका इस्तेमाल करते हैं, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाते हैं, ठीक है। और जो हमारे वोल्टेज, देखिए सिग्नल सारे होते हैं, वोल्टेज के भी सिग्नल होते हैं, करंट के भी सिग्नल होते हैं, और साउंड के भी सिग्नल होते हैं। ओके, सारे की सारी जो है हमारे एक वेव फॉर्म में हम जाते हैं। अब सपोज ये मेरा एक एम्पलीफायर है, ये मैंने क्या बना दिया? एम्पलीफायर। तो यहाँ मैंने सिग्नल दिया, मेरा मरा हुआ सिग्नल है, तो यहाँ क्या मिलेगा? मैं बढ़िया सिग्नल मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया? एम्पलीफिकेशन हो गया। इसने एम्पलीफाई कर दिया किसको? एक कमजोर से सिग्नल को। यहाँ मैं सुन रहा हूं अगर मोबाइल से, तो मेरे को आवाज ही सुनाई नहीं दे रही, नहीं सुनाई दे रही। अब मैं क्या करूं? तो क्या होता है, उस एरिया में एक एम्पलीफायर लगा देते हैं जो सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करके और सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो इसका काम एम्पलीफिकेशन में बहुत ज्यादा होता है, चाहे किसी भी चीज में हो। ज्यादातर इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। जिस बेस को हम, जिस चीज को हम ग्राउंड कर देते हैं वही हमारा कॉमन कहलाता है। और इनपुट और आउटपुट, इनपुट हमेशा फॉरवर्ड वाइस में होता है और आउटपुट हमेशा रिवर्स वाइस में होता है। इसकी डिटेल में जाएंगे हम किसी दिन आराम से, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड वाइस में और रिवर्स वाइस में, क्योंकि एम मीटर हमारा इसमें कॉमन है, इनपुट देंगे तब भी हमें इनपुट एम मीटर की जरूरत पड़ेगी, और आउटपुट लेंगे तब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा बेटा? यहाँ मिलेगा। ये हमारा क्या है? आउटपुट है। ओके, ये मेरा आउटपुट है, ये ये आउटपुट है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे? ये हमारा इनपुट है। तो देखो, ध्यान से देखो, दोनों में हमारा क्या कॉमन है? दोनों में हमारा कॉमन है, क्या कॉमन है? एम मीटर हमारा कॉमन है। ओके, ये मैंने सिग्नल बना दिया यहाँ पे। ये वोल्टेज भी हो सकती है, कोई सिग्नल भी हो सकता है। आप कहाँ यूज कर रहे हैं डिपेंड उस पर करता है। अगर आप सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो नेचुरली इनपुट साइज में आप वीक सिग्नल देंगे, और अगर आप वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कम वोल्टेज देंगे, और आउटपुट में आपको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट पैदा होना जरूरी है। कि आपने देखा होगा, कोई भी पीसीबी उठा के देखना आप, पीसीबी मतलब समझते हो ना आप? पीसीबी का मतलब है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। वो कंप्यूटर का हो, मोबाइल का हो, किसी भी चीज का हो, पीसीबी सब जगह लगती है, ठीक है। तो आप देखते होंगे उसमें बहुत सारे रजिस्टर, बहुत सारे कैपेसिटर, है ना, बड़े घसट पसट लगे रहते हैं। कैपेसिटर भी छोटे वाले कैपेसिटर, बड़े वाले कैपेसिटर, ठीक है ना। रेजिस्टेंस भी छोटे वाले बड़े वाले। ये चक्कर क्या है? ये ऐसे ही लगा देते हैं या इनकी भी कोई कैलकुलेशन है? बेटा इनकी भी कैलकुलेशन है, एज पर रिक्वायरमेंट लगाए जाते हैं। मैं इसके बारे में जरूर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये पता लगे कि ढेर सारे जो लगे हुए हैं
ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, ये किस काम में आते हैं, ठीक है। उनके बिना हमारा काम अधूरा है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर होते हैं, जो उसके बेस होते हैं ना, उसकी बेस को माइक्रोन में करंट चाहिए, बहुत कम करंट चाहिए। तो उस करंट को कम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें तो हमारी बहुत सारी बैटरी लग जाएंगी। आउटपुट के लिए अलग बैटरी, इनपुट के लिए अलग बैटरी, बेस के लिए अलग बैटरी। तो हम क्या करते हैं, इसका कंट्रोल कम करने के लिए हम इसमें क्या है, वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। और वोल्टेज ड्रॉप कैसे मिलेगा, रेजिस्टेंस के थ्रू, क्योंकि B इक्वल टू आई आर। क्लियर है बात। तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा करके हम इसमें वोल्टेज ड्रॉप कर देते हैं। तो इसमें फिर जो करंट है हमारी अपने हाथ में है, जितना हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे करंट उतनी ही माइक्रोन में आ जाएगी, बहुत ही मिली एम्पियर में आ जाएगी, बहुत कम करंट आ जाएगी। ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। ये हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो बनेगी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पे, फिर मैं बनाऊंगा इसकी वीडियो कैरेक्टरिस्टिक पे, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक भी जो 3 तरीके से मैंने आपको बताए ट्रांजिस्टर, 3 तरीके से ही कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। कॉमन एमीटर में कैसी बनेगी, कॉमन बेस में कैसे आती है, और कॉमन कलेक्टर में कैसे आती है, ठीक है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मैं कंटिन्यू रखूंगा इस चीज को, ठीक है, ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से ज्ञान मिल सके और रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे विचारों के साथ। थैंक यू।